अयोध्या में राम मंदिर का काम पूर्ण होने पर है और जल्द ही रामलला की आरती की जाएगी। और रामलला की आरती में जो घी का इस्तेमाल किया जाएगा वो जोधपुर से जा रहा है। अब ये जोधपुर से रवानगी पर है और कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचेगा और वहां होने वाली रामलला की आरती में इस घी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस घी को रथ में सवार होकर यहाँ से रवाना किया गया है। हमारे साथ में महाराज संदीपनी हैं जिन्होंने इस घी को तैयार किया है। कैसे इस घी को तैयार किया गया और क्या खास है इस घी में, ये सब कुछ जानते हैं महाराज से। टीवी 9 राजस्थान में आपका स्वागत है महाराज। क्या है ये काली कपिला गाय बिन ब्याई गाय का दूध जो घी का है, ये किसमें क्या खास बात है और इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा? जय श्री राम। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला बनार जोधपुर, और मेरे ही नाम से एक गौशाला है। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम जी महाराज मेरा नाम है। और ये गौशाला मैंने नहीं खोली, ये हनुमान जी महाराज की कृपा से खुली है। 2014 में 17 नवंबर को जो गायें गौवध होने के लिए लोग लेके जा रहे थे, उनकी भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से रक्षा हुई और 2014 में 17 नवंबर को ट्रक पकड़ी गई। उससे एक गौशाला का निर्माण हुआ और 60 गायों से हमने गौशाला शुरुआत की। उसके साथ साथ जो भी रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, उन रोड की एक्सीडेंट गायों को हम गौशाला लेके आते हैं और उन गायों की चिकित्सा करके उनको स्वस्थ करते हैं। और स्वस्थ होने के बाद भी जो भी गौ माता बच्चों को जन्म देती हैं, धीरे धीरे जितना भी हमसे प्रयास बना और हमने प्रयास किया, आज हमारे पास 350 गाय हैं और 9 साल के अंदर हमने जो है 6 कुंटल घी एकत्रित करा। उसके साथ साथ हमारे पास एक कंपाउंडर एलएस आते थे, अब नहीं आते फिलहाल, तो उनका थोड़ा विचार सनातन धर्म से ऊंचा नीचा होता रहा। तो उन्होंने कहा कि हमने आपकी कथा में सुना है कि यदि भगवान से निवेदन किया जाए और यदि प्रकृति और समाज का अहित होने लग जाए तो भगवान की बात, संतों की बात भगवान कभी भी नहीं टालते हैं और अपना निर्णय प्रकृति बदल के दिखा देते हैं। ऐसा शास्त्रों में और ऋषि मुनियों से हम पूर्व काल से युगों युगों से सुनते आए कि जहां आप देखते हैं कि राजा दशरथ के पास कोई भी संतान नहीं हो रही थी, वहां पर ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से और उनकी तपस्या से आपने देखा कि यज्ञ करने के लिए ऋषि मुनियों ने आदेश दिया और राजा दशरथ ने तीनों रानियों के साथ यज्ञ किया और यज्ञ देवता के अंदर से एक खीर का कटोरा लेके यज्ञ भगवान प्रकट हुए और वह खीर तीनों रानियों को खिलाई और भगवान श्री राम का कुछ समय बाद जन्म हुआ। जिनके भाग्य में संतान नहीं होती है, उस भाग्य को भी भगवान बदल देते हैं। इसी प्रकार से हमारी गौशाला के अंदर भी एक घटना घटी जिसमें कहा गया कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, हमारा जन्म तो हिंदू का है मगर अब हमारी श्रद्धा नहीं है। ऐसा उनका विचार रहा और उन्होंने कहा मगर हाँ, यदि भगवान हमारे लिए कुछ चमत्कार दिखा दे तो हम पुनः अपने सनातन धर्म में दृढ़ श्रद्धा रखते हुए और कभी भी हम अपना सनातन धर्म छोड़ के किसी अन्य धर्मों में श्रद्धा नहीं रखेंगे। ऐसा उनका विचार रहा। तो मैंने कहा क्या करना होगा, आप लोग बताओ। उन्होंने कहा कि जो मैंने सुना आप बताओ, क्या आप कर सकते हो? मैंने कहा क्या करना, बोलो। तो कभी किसी कथा में मैंने बोला होगा, मैं कथाएं भी करता हूं क्योंकि इन कथाओं के माध्यम से इन गौ माता का भरण पोषण होता है और समाज कथा कराएगी तभी तो गाय माता का पेट भरेगा, चारा आएगा, पैसा आएगा और जो भी उनकी भाई मजूर भी रहते हैं, गाय का गोबर, चारा, पानी, बांटा, देख रख रखाव के लिए सुविधाओं की जरूरत होती है।
तो भाई कथा तो करनी पड़ती है। तो कहा कि आपकी कथा में मैंने ऐसा सुना कि गाय बैल भी दूध देते हैं। मैंने कहा वो जमाना तो नहीं, और मैं इतना बड़ा साधु तपस्वी तो नहीं हूं, भगवान का छोटा सा सेवक हूं, मगर यदि भगवान कृपा करेंगे तो प्रयास पूरा करूंगा। ठीक है। मैंने कहा क्या करना? बोले इनमें से कोई गाय दूध देगी क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल देगी, मगर भगवान की इच्छा के बिगर नहीं। यदि हनुमान जी महाराज की इच्छा हो गई कि तुझे चमत्कार दिखाना है और भगवान श्री राम की कृपा उनके ऊपर हुई, तो वह मुझे आदेश जरूर देंगे और मैं उस आप लोगों की परीक्षा पे खरा उतरूंगा, मगर भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं। ठीक है। मैंने कहा जाओ, यहाँ 18 महीने की 18 बछड़ियां हैं, और कोई 17 महीने की, कोई 15 महीने की बछड़ियां हैं। आप जो आपको पसंद आए आप वो बछड़ी लेके आ जाना, और यदि हनुमान जी महाराज ने कह दिया तो ये पक्का है जो आपने सोचा वही होगा। तो मेरे पास लेके आए वो एक काली बछड़ी जो 17 महीने की थी उस समय, और 17 महीने की बछड़ी ज्ञावणी नहीं हुई, दी हुई नहीं थी पहले। 17 महीने की बछड़ी आप भी समझते हैं कैसे भी सकती है। और मेरे पास लेके आए तो मैं हनुमान जी के मंदिर गया और मैंने हनुमान जी से निवेदन किया कि आप ऐसा कृपा करें कि जिससे बछड़ी दूध देने लग जाए, और जो हमारे सनातन धर्म को छोड़ के विमुख हो रहा है, तो समाज की भी श्रद्धा और इसकी भी श्रद्धा जुड़े हमारे सनातन धर्म से, आप ऐसी कृपा कीजिए। तो हनुमान जी महाराज ने जो कुछ मुझे बोला वो मैंने उस बछड़ी के कान में बोला, और उसके शरीर पे पूरे पे हाथ फेरते हुए और उसके आंचल में थन में हाथ डाला, तो मेरी छोटी उंगली जैसे छोटे छोटे थन थे। और जैसे ही मैंने हाथ डाला और मुझे जो भी प्रेरणा हुई हनुमान जी की कृपा, और मैंने हाथ से थन खींचा, और थन खींचते एक बूंद आई तो मैंने अंदर से प्रणाम करा कि आपकी कृपा हुई। अब मैं चाहता हूं कि एक बूंद नहीं लोटा भर जाए, एक बूंद नहीं लोटा भर जाए। तो हनुमान जी की कृपा हुई और चारों थनों में हाथ डाला तो एक एक बूंद आते आते धार, जो आंचल चिपका हुआ है, जो चमड़ी है, वो चमड़ी के अंदर से दूध की बूंदें आने लगी, और धीरे धीरे काफी मेरी हथेली में आया। तो मैंने अपने सिर पे रखा और हनुमान जी को प्रणाम करा कि मैं आपको अर्पण करता हूँ, इस दूध को आप स्वीकार करो। और मैंने माता जी को आवाज दी, माता जी लोटा लेना हो। तो माता जी ने मुझे एक लोटा दिया। उस लोटे को गौ माता ने पूरा भरा, और उसके बाद में 6 साल तक जो भी कैल्शियम बांटा वगैरह, दूध वगैरह बढ़ाने के लिए जो भी सुविधाएं होती हैं, मैंने बहुत सारे प्रयास करे, मगर दूध एक 50 ग्राम भी 10 ग्राम भी दूध नहीं बढ़ा। जो दूध आ रहा है बस एक लोटा ही आता रहा, और उस दूध को वो सब गायों से अलग था, सब गायों से अलग था कि खारा होता नमक जैसा, जैसा झील का हम लोग नमक पानी पीते हैं, ऐसा दूध बिल्कुल नमक जैसा, जिसमें कोई भी। और वो गाय 6 साल तक दूध देती रही, अभी दूध नहीं देती है। और उसका फोटो सोशल मीडिया यूट्यूब पे भी डला है और बैनर भी लगा है, और आज भी आप देखोगे तो पीछे आपको छोटा सा फोटो फट गया, मगर जीजी का फोटो आपको पीछे गाड़ी पे लगा हुआ भी दिखेगा। तो गाय 6 साल तक दूध देती रही, और उस गाय का मैं घी इकट्ठा करता रहा। और ऐसे ही ये जो दूसरी अन्य गायें रही, तो हनुमान जी महाराज ने मुझे प्रेरणा की कि इस घी को आप इकट्ठा करते रहना, समय आएगा इसका सदुपयोग होगा। तो जैसा मुझे कहा, तो मैंने कहा मैं सदुपयोग तो सिर्फ हनुमान जी महाराज राम जी के कार्य में इसको उपयोग लेना चाहता हूँ। बोले क्या करोगे? मैंने कहा जो यज्ञ होगा, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा कर्तव्य है यज्ञ करना, भगवान को प्रसन्न करना, सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाना मेरा काम है। तो आप मुझे इतना इन्हीं हाथों के और इसी शरीर से मैं चाहता हूं कि आप राम जी का मंदिर बना दो, मैं यज्ञ करवा दूं। और हनुमान जी महाराज ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की,
और आज आपके और हमारे और समस्त सृष्टि में ये साबित हनुमान जी ने किया कि आज राम मंदिर बन चुका है। थोड़ा बहुत है तो बन जाएगा, और 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम लला, जो 491 वर्ष में नहीं हुआ वो कुछ वर्षों में आपके और हमारे सामने हो चुका है। और भगवान श्री राम लला कुटिया से महलों में विराजमान होने वाले हैं। उसमें ये यज्ञ 11 दिन का जो अयोध्या में यज्ञ होगा, इसी घी से, इसमें एक भी जर्सी गाय नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जितनी भी हमारे राजस्थान में, अन्य राज्यों में गौ माता हैं, दूध बढ़ाने के लिए अलग अलग उपचार बांटे के तरीके अपनाए जाते हैं, मगर हमारी गौशाला में आज भी आप देखोगे तो चारा, रचका और पानी, सूखा चारा, रचका जो कोई अमावस पूर्णिमा 11 को लेके आ जाए, या फिर सूखा चारा ही हम गायों को जिमाते। हमारे यहाँ ना तो कोई व्यवस्था है और ना हम चाहते हैं कि भगवान श्री राम के कार्य में कोई भी दूध बढ़ाने की या फैट बढ़ाने की, जिससे घी बढ़ते हैं बिल्कुल। मूंगफली खिलाते हैं लोग, नारियल खिलाते हैं, कपास खिलाते हैं, घी बढ़ता, फैट बढ़ता है तो दूध के अंदर आता, वो घी बनता है, तो डुप्लीकेट हो जाता, मिलावट। और मिलावट होने से आपने इस घी को निकाला है, तो आपने इसको प्रिजर्व कैसे किया इतने सालों तक, वो भी बताएंगे, मगर घी की बात पूरी हो जाए। घी में यदि आप मिलावट करोगे तो जो सैकड़ों साल घी रहना चाहिए वो कुछ ही महीनों के अंदर घी खराब होने लगता है, क्योंकि उसमें मिलावट हो जाती है। पहले की गौ माता हमारी वन में, जंगल में चरने के लिए जाती थी, जिनमें अपने आप ऐसी जड़ी बूटियां गौ माता खा के आती थी जिससे घी कभी खराब नहीं होता था। और यही मैंने हनुमान जी से निवेदन किया कि आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि जब राम मंदिर बनेगा उस समय तक, समय मुझे नहीं बताया था इतने समय में बन जाएगा, राम मंदिर जब तक बने आप मुझे ऐसी औषधियां बताएं जिससे मैं घी में डालूं और वो कई वर्षों तक घी को मैं रख सकूं। तो हनुमान जी महाराज ने मुझे 5 प्रकार की औषधियां बताई। 2 तो मैं आपको बता देता हूं, 3 नहीं बता पाऊंगा, मुझे अनुमति नहीं है। एक तो है पान, दूसरी है ब्रह्मी, और अन्य चीजों को मैं बताने के लिए बाध्य हूं। तो ये 5 चीजों को डाल के हर 3 साल में घी को उबालता हूं, गर्म करता हूं और उसमें जड़ी बूटियां मिलाता हूं और पूरा घी वापिस एक बार नया करता हूं। और अभी भी हम अयोध्या ले जाने से पहले, इन कलशों में भरने से पहले जड़ी बूटियों को मिलाकर ही लेके आए हैं, क्योंकि आज से 4 महीने पहले 3 साल हो चुके, तो हमने कहा एक ही साथ गर्म करेंगे, बार बार उठाधरी करना कैसे संभव है। तो हमने इसमें जड़ी बूटियां मिला के अब हम अयोध्या लेके जा रहे हैं। आप कितने किलो घी महाराज आप लेके जा रहे हैं वहां पर आरती के लिए? आरती के लिए तो 1.5 किलो घी है, आरती के लिए तो 1.5 किलो घी है जो काली कपिला गौ माता का है। हवन के लिए 600 किलो घी है, 600 किलो घी है। 5 बड़े रथ हैं और 108 छोटे रथ हैं, और छोटे रथों के अंदर भगवान शिव, छोटे छोटे भगवान शिव 108 रथों के अंदर विराजमान हैं, जो नर्मदा नदी के अंदर से लेके आते हैं, जो नर्मदा महारानी के लिए कहा जाता है। हर कंकर शंकर का रूप है। कहते हैं कि 1 किलो घी बनाने में भी इतना समय लगता है, आपने तो इतना घी इकट्ठा किया है, उसको बार बार उसने आपने शुद्ध किया है, तो कितना समय रोज लगता था आपको इस पूरी प्रक्रिया में? 2 से 3 दिन लगते थे। एक बार घी को सिद्ध करने में, जड़ी बूटियां पुनः घी में मिलाने के लिए 2 से 3 दिन लगते थे। रथ का निर्माण भी क्या आप खुद ने किया है या आपकी गौशाला में हुआ है? गौशाला में हुआ है, 4 कारीगरों के द्वारा हुआ है और 6 महीने के अंदर बने। 6 महीने लगे बनने में, क्योंकि लकड़ियां जो इसमें लकड़ी लगी हुई है बहुत मजबूत लकड़ी है, बबूल जिसको कहा जाता है, तो बहुत मजबूत बने हैं कि इनको सालों सालों, मतलब 100-200 साल भी रखोगे तो भी ये रथ खराब नहीं होंगे। हमारे पूर्व काल की
व्रतों की बात आई तो जो हमारी संस्कृति है, आज हम भगवान विष्णु के वंशज हैं, ऋषि मुनियों के वंशज हैं, हम कृष्णानों के वंशज हैं। यदि हमारे बैल नहीं होते, भगवान शिव ने यदि हमारे लिए बैल नहीं दिए होते, तो आज हम इतने सक्षम नहीं होते और इतनी विशाल हमारी समाज नहीं होती। भगवान शिव की कृपा है, इसलिए भगवान शिव भगवान राम से मिलने के लिए जा रहे हैं अयोध्या। बैल भी आपके कुछ अलग दिखा, मैं वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। इस बैल में क्या खासियत है? आप बैल देख सकते हैं, बड़े बड़े सींग इनके हैं, अलग तरह के दिखाई देते हैं। किस तरह के बैल है महाराज से जानते हैं इनमें क्या खास बात है। आप कलश भी देख सकते हैं, कितने कलश है यहाँ पर। बैलों में क्या खास बात है, कुछ अलग दिखाई देते हैं ये बैल भगवान श्री कृष्ण, ये बैल भगवान श्री कृष्ण जिन गौ माताओं को चराते थे वन में और जिन गौ माताओं का दूध पीते थे, उन कांकरेज नस्ल की गायों का भगवान श्री कृष्ण दूध पीते थे और उसी नस्ल के बैल हैं। इसलिए भगवान ने जिन बैलों को संभाला, जिन गौवंश को संभाला, वो आज भी हमारे पास हैं। हम चाहते हैं सनातन धर्मियों से जितने भी गौपालक हैं, गायों की सेवा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा गौवंश को बचाएं, गायों की रक्षा करें और हमारे बैलों को रोड पे ना छोड़ें, जिससे जनहानि ना हो, जीव हानि ना हो और किसी को कभी भी कोई तकलीफ ना हो। तो ज्यादा से ज्यादा गौशालाएं तो खोलें, गौशालाओं के अंदर भी ऐसी सुविधाएं करें कि वो भूखे ना रहें, प्यासे ना रहें एवं समाज भी उनका पूर्ण रूप से सहयोग करे, तभी गौपालक ज्यादा से ज्यादा गौ माता की सेवा कर पाएंगे और गौ रक्षा होगी समाज में। महाराज, अब आप अयोध्या जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जाएंगे आप, क्या योगी आदित्यनाथ भी आपका स्वागत करेंगे इस घी को लेकर? देखो, योगी आदित्यनाथ हैं जो मुख्यमंत्री बाद में हैं, पहले वो एक सनातनी है, वो पहले एक सनातनी है, उसके बाद में एक योगी तपस्वी है। और योगी तपस्वी लोग सदैव समाज का हित चाहते हैं, फिर राष्ट्र का हित चाहते हैं। वो व्यक्ति विशेष का कभी भला नहीं चाहते कि एक ही व्यक्ति का भला हो, नहीं, उनके पास कोई भी, उनसे मिलने कोई भी या सनातन धर्म का कोई भी कार्य हो, सबसे पहले वही विचार अपने, जितने भी साधी सन्यासी तपस्वी हैं, वो सबसे पहले अपनी बुद्धि में एक ही निर्णय करते हैं कि इससे समाज का हित हो, इसमें मैं क्या योगदान दे सकता हूं, मेरा क्या सहयोग हो सकता है, वो पूर्ण सहयोग करते हैं। तो मेरा विचार भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो तपस्वी हैं और अभी जो मुख्यमंत्री के पद पर हैं, तो हमारे जोधपुर से इस पद यात्रा का, घी का बड़ा सम्मान करेंगे और हमारी यात्रा में स्वागत भी है और वो हमारे साथ में अयोध्या तक, अब कहाँ सम्मिलित होंगे वो मैं नहीं कह सकता हूं, मगर वो हमारे साथ भी जाएंगे। और ये जो जीजी का घी है पहली आरती का, वो अपने हाथों में उठाकर इसका शोभामान और भी बढ़ाएंगे। क्या प्रधानमंत्री जी भी अपने हाथ में यह घी लेके इसका शोभावान बढ़ाएंगे? अब वो तो प्रधानमंत्री भी हमारे पूरे विश्व के और भारत के प्रधानमंत्री हैं और भगवान शिव के बड़े भक्त भी हैं। और मैंने देखा भी है, सामने नहीं देखा, टीवी में देखा है कि जगह जगह भगवान शिव की आराधना करते हुए देखा है, हर मंदिर में भी जाते हैं और जहां कहीं पर भी भगवान का कार्य होता है तो पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। और भगवान श्री राम लला की जो मंदिर की नींव रखी है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही रखी गई है। तो जब भगवान श्री राम का जोधपुर से अयोध्या तक घी जाएगा तो जरूर जरूर आएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और फिर समय तो निकाला जाता, समय कभी नहीं होता है, समय निकाला जाता है। तो वो उत्तर प्रदेश में पूरे में ना आए तो कोई बात नहीं है, मगर अयोध्या में तो अयोध्या गेट में प्रवेश होने से पहले कुछ कदम इस यात्रा के साथ सम्मिलित हो सकते हैं और होना भी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। जय श्री राम। जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे रामलला का मंदिर अयोध्या में बन रहा हो, लेकिन उत्साह
पूरे देश में है। जय श्री राम। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।